गंभीर विषय भी है। विपिन जी, आपको क्या लगता है कि आखिर कमी कहाँ रह रही है? चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल पर नहीं जाना चाहूंगी, मैं इस वक्त सिर्फ उस मुद्दे पर आपसे राय समझना चाहूंगी कि दिल्ली में जो इस वक्त हवा के हालात हैं, उसके पीछे की कमी की वजह का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्या परिस्थिति? दीपिका जी, आपके सवाल की बहुत अहमियत है। देखिए, पहली बात तो इस पे कोई मुझे लगता नहीं है कि वाद विवाद होना चाहिए कि क्या हमें जो नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन मेथोडोलॉजीज हैं, उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। वो तो आपको करना पड़ेगा। जब समस्या सिर पे आन पड़ी है तो यहाँ पर आपको उससे जूझना भी है, निपटना भी है और बाहर उभरना है। तो यहाँ पर ये बात तय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जैसे हम बात करते हैं, मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे कि हम सरकार की नीतियों पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सेना के शौर्य पराक्रम पे कभी सवाल नहीं उठा सकते। कि जो भी एक हमें देखने को मिला, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे, उसी तरह से जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नो एक्सपर्ट्स हैं, या जितने भी ये चाहे IIT कानपुर के, वो निश्चित बात है अपना कोई कमी पेशी नहीं कर रहे होंगे यहाँ पर। कि अगर आर्टिफिशियल बारिश की बात चल रही है, इस समय कृत्रिम बारिश की बात कर रहे हैं और ये उसके लिए ये प्रयोग करा जा रहा है, तो उनकी जो काबिलियत है उस पे सवाल नहीं उठा सकते। आप बजट पे सवाल उठा सकते हैं कि क्या सरकार ने पहले उस पे कोई चर्चा करी या उसके कितना विचार विमर्श करा कि आपने कितना बजट आवंटन करा। वो चीज अलग बात है, वो अलग एक विषय है। उस पे आप विधानसभा में बैठकर सरकार को घेर सकते हैं। जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी उठा रहे हैं ना, कांग्रेस बजट पर ही सवाल उठा रही है। बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। देखिए, इस समय सोच उस दिशा में जानी चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं और एक सदी की सबसे बड़ी महामारी आ चुकी है। वहां पर हमने देखा था कि प्राण वायु को लेकर कितना हाहाकार मच गया था, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अब कम से कम ये सोच जानी चाहिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, यूनाइटेड नेशंस ने जो 17 चिन्हित करे हुए हैं, आप बात करते हैं कि कैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्लीन वाटर, क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी, साथ में आपको जो वो तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि आप लाइफ बिलो वाटर, यहाँ पर कई चीजें आपने ध्यान उस दिशा में केंद्रित करना चाहिए। हम लोग वेटलैंड्स की कितने वेटलैंड्स बनाए, आपने बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लिए आपने क्या जगह छोड़ी है। और देखिए, कुछ तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। तभी बात चली थी कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, 50% उस क्षति से बचा जा सकता था, बशर्ते कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहां पर खड़े हुए वो उनको आपने नहीं बनने देना चाहिए था। पहले ही आपको कुछ दिशा निर्देश दे देने चाहिए थे कि जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, उसके बाद तो आप कई बातें बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, इस बात से निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि कुछ जो मैन मेड हम एक मानवता की तरफ से जो चीजें करी जाती हैं, उसको हम कैसे उस पे नकेल कसी जाए, वो बात। क्योंकि जो पेंडेमिक आया, सदी की सबसे बड़ी महामारी है, वो तो किसी को पता के नहीं है। तो अचानक हमारे सर पे मार पड़ी, लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी। तो यहाँ पर कम से कम अब समय आ गया है कि आपको युद्ध स्तर पर, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर, कि अगर वाकई में सब लोग रहनुमा है, चाहते हैं कि आपको राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है कि, और यहाँ पर दम घोटू हवा है यहाँ पर, क्योंकि सांस लेना दूभर हो रहा है। इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 500 पार कर जाए। और दूसरी बात, मैं संक्षेप में एक जरूर बात बोलना चाहूंगा कि आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पैमाने हैं, जो जिससे वो आप मेजर करते हैं, वो एक बात है, लेकिन अभी एक और वाद विवाद खड़ा हो गया। पता नहीं कहां से ये वाद विवाद आ रहा है कि फॉरेन एजेंसीज अलग अलग वो आंकड़े लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रमित नहीं करना किसी को। ये कहां से आ रहे हैं कुछ फॉरेन एजेंसीज, क्योंकि फॉरेन एजेंसीज के अपने एजेंडाज हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो विपक्ष है, हमारे को विपक्ष में पूरा भरोसा है कि वो बिल्कुल, अगर जहां पर खामी है वो उजागर करेगा, और नहीं करेगा तो वो उनकी गलती होगी। उन्हें सरकार को घेरना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष का काम है विपिन जी सवाल उठाने का, और उठाना भी चाहिए। और